दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, पांडवों को हर संकट से बाहर निकाला, वही श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए? एक 16 साल की नवविवाहिता जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक फीकी भी नहीं पड़ी थी और जिसकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ चुकी थी, सब कुछ समाप्त हो चुका था, वह थी उत्तरा। उसने सीधे श्री कृष्ण से प्रश्न किया, जब मेरे पति को 7 महारथियों ने घेर कर निर्दयता से मार डाला, तब आप कहाँ थे श्री कृष्ण? दोस्तों, ये सिर्फ उत्तरा का प्रश्न नहीं था, ये हर उस इंसान का प्रश्न है जिसने कभी टूटकर भगवान से पूछा हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, इस गहरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हस्तिनापुर का राजमहल शोक में डूबा हुआ था। जहां कभी विजय के गीत गूंजते थे, वहां अब केवल सन्नाटा पसरा था। उसी भीड़ में एक छोटी सी कन्या सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई चुपचाप बैठी थी। न कोई चीख, न कोई विलाप, बस चारों ओर और उसके भीतर सब कुछ शून्य था। वो थी उत्तरा, विराट नगर की राजकुमारी, एक मासूम लड़की जिसे जीवन का अर्थ ठीक से समझने का अवसर भी नहीं मिला था। कुछ ही दिन पहले उसके हाथों में मेहंदी सजी थी, उसकी आंखों में सपने थे, उसके जीवन में अभिमन्यु था। लेकिन महाभारत के उस निर्मम युद्ध ने सब कुछ समाप्त कर दिया। जब यह समाचार आया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो गया, तब उत्तरा चिल्लाई नहीं, गिरी नहीं, रोई नहीं, वो बस वही बैठ गई और धीरे से बोली, ये असंभव है, श्री कृष्ण है ना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उत्तरा को पूर्ण विश्वास था कि जब श्री कृष्ण साथ हो तो मृत्यु कैसे आ सकती है। उत्तरा की आंखें अब शून्य नहीं थी, उनमें अब बस सवाल था, पीड़ा थी और एक टूटता हुआ विश्वास भी। उसके मन में अब केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, आखिर श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? यह प्रश्न उसके भीतर तूफान की तरह उमड़ रहा था और आखिरकार एक दिन उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर पूछने का अवसर मिल ही गया। धीरे धीरे वो उठी, उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके हृदय की पीड़ा उसे श्री कृष्ण की ओर खींचे लिए जा रही थी। चारों ओर इतना गहरा सन्नाटा था कि उसकी पायल की हल्की सी आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उत्तरा आकर श्री कृष्ण के सामने रुक गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ प्रश्न थे। उत्तरा दर्द भरे स्वर में बोली, आप तो कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं, तो क्या मेरे पति का वध धर्म है? क्या मेरी 16 वर्ष की विधवापन भी किसी लीला का हिस्सा है? उसके शब्दों में केवल प्रश्न नहीं था, बल्कि एक पत्नी का टूटा हुआ संसार था, एक युवती का उजड़ा हुआ भविष्य था। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर उस करुणा के पीछे एक गहरा और बेचैन कर देने वाला सत्य भी छिपा था। उत्तरा ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ आगे कहा, जब 7 महारथियों ने मिलकर मेरे पति अभिमन्यु पर वार किया, तब आप कहाँ थे कृष्ण? जब उसका धनुष टूटा, जब उसका रथ नष्ट हुआ, जब वो अकेला खड़ा होकर भी युद्ध करता रहा, तब आपकी सुदर्शन की शक्ति कहाँ थी? आप तो कहते हैं जहां धर्म संकट में होता है वहां मैं खुद उपस्थित होता हूं। तो फिर उस दिन धर्म के उस सबसे उजले दीपक को अधर्म की आंधी में बुझने क्यों दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, उत्तरा, दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। अभिमन्यु की आत्मा अपना काम पूरा करके जा चुकी है। वो इस धरती पर लंबी उम्र जीने नहीं आया था, वो तो धर्म की वो लौ जलाने आया था। जो अधर्म के अंत का रास्ता बने, उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था। कुछ जीवन सालों से नहीं, अपने कर्मों से बड़े बनते हैं, और अभिमन्यु ने एक ही दिन में वह कर दिखाया जो कई योद्धा पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उसने अकेले चक्रव्यूह तोड़ा, बड़े बड़े महारथियों को हिला दिया और जाते जाते अधर्म के हृदय में डर बैठा गया। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आगे कहा, उत्तरा, तुमने मुझसे पूछा कि मैंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। सच ये है
कि मैं भी उसे नहीं रोक सकता था, और मृत्यु भी उसे उसके तय समय से पहले छू नहीं सकती थी। वो केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, वो चंद्रदेव के पुत्र वर्चस का अवतार था। जब देवताओं ने उसे पृथ्वी पर भेजा, तब चंद्रदेव ने एक वचन लिया था कि उनका पुत्र इस मृत्युलोक में केवल 16 वर्ष ही रहेगा, ना एक दिन अधिक और नहीं एक दिन कम। इसलिए उसका लौट जाना पहले से ही भाग्य और नियति में तय था। उत्तरा कांपती हुई आवाज में बोली, अगर आप ये सब पहले से जानते थे तो मेरा विवाह अभिमन्यु से क्यों हुआ? मुझे ये जीवन क्यों दिया गया? क्यों मुझे सपने दिखाए गए? यदि उन्हें कुछ ही दिनों में इस संसार को छोड़कर जाना ही था, तो मेरे हाथों में सुहाग की चूड़ियां क्यों सजाई गई? मेरी मांग में सिंदूर क्यों भरा गया? क्या मैं केवल इस पीड़ा के लिए जन्मी हूं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हर युग में धर्म को एक ऐसी स्त्री की आवश्यकता होती है जो पीड़ा सहकर भविष्य को जन्म दे। ये सुनकर उत्तरा सन्न रह गई। तभी श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की ओर देखा और आगे बोले, उत्तरा, तुम्हारे गर्भ में केवल एक संतान नहीं बल्कि महाभारत का उत्तर पल रहा है। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आगे कहा, उत्तरा, उसका नाम होगा परीक्षित। वो कलयुग की पहली सांस होगा और धर्म की अंतिम ढाल भी। वो उस समय का प्रकाश होगा जब संसार अधर्म और अन्याय की छाया में डूबा होगा। वो एक ऐसा रक्षक बनकर आएगा जो धर्म और न्याय की अंतिम मशाल थामेगा। उत्तरा, तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारा धैर्य युगों तक अमर रहेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आगे कहा, उत्तरा, मैंने तुम्हारे पति को तो नहीं बचाया, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हारे पुत्र को कुछ भी नहीं होने दूंगा। परीक्षित केवल एक बालक नहीं होगा, वो भविष्य की आशा और धर्म का प्रहरी होगा, और मैं उसकी रक्षा में हर उस शक्ति का उपयोग करूंगा जो मेरे हाथ में है। उत्तरा ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी और विश्वास की चमक थी। वो जान गई थी कि उसके गर्भ में पल रहा पुत्र केवल उसका नहीं बल्कि आने वाले युगों का रक्षक होगा। और वो धीरे धीरे वहां से चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुख और पीड़ा केवल शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। हर व्यक्ति का जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए निर्धारित होता है। अभिमन्यु का समय भले ही सीमित था, लेकिन उसका कर्म और बलिदान धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य था। इसलिए कुछ घटनाएं केवल हमारे व्यक्तिगत सुख दुख के लिए नहीं बल्कि नियति और धर्म के उच्च उद्देश्य के अनुसार घटित होती है। दोस्तों, इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।